आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ। 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया, उन्होंने भी लूटा। मैं इंदिरा गांधी के समय से हूँ, मैं पहले कांग्रेस ही भी था। कुमार विश्वास ने जो अच्छे आदमी उसे रास नहीं आए, किरण बेदी, शांति भूषण, योगिंदर यादव, मैं भी इसके साथ अन्ना के आंदोलन में मैं भी था। बाबा रामदेव को बचाने वाला भी मैं ही हूँ जो बेसमेंट में ले गया था। आपकी पार्टी 2500 रुपए बोल के गई है अभी, कांग्रेस पार्टी। वो पार्टी की सोच है, अलग विचारधारा, लेकिन मैं भी एक पार्टी से ही हूँ, अटैच हूँ, उनका एक कार्यकर्ता हूँ। 2500 गलत है 2500 रुपये। कुछ काम अच्छे हुए हैं, लेकिन कुछ तो मतलब बिल्कुल ही सबसे बड़ी बात जो है ये फ्री की रेबड़ी है, ये बंद होनी चाहिए। दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, सॉल्व हुई है? फिर पहला मुद्दा तो यही हो गया क्लियर। आपके लिए पानी लेकर आए पीछे से। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग तुगलकाबाद में हैं। मेरे ठीक सामने, मतलब मेरे लेफ्ट हैंड पे सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, जो साउथ दिल्ली के सांसद हैं, उनका मकान है। और मेरे दाहिने हाथ पे 10 कदम चलने पे रमेश बिधूड़ी का मकान है, जो पूर्व सांसद हैं लेकिन कालका जी सीट पे विधानसभा प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये लोग कुछ बैठे हुए हैं सांसद जी के घर के सामने, और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि उनकी राय मैटर कर सकती है। सांसद जी के घर के सामने बैठे हैं, इसीलिए आप बता रहे थे क्या कि बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार? बनेगी जी। क्या नाम है दोस्त आपका? अनिल विधोड़ी। अनिल जी, बताइए कि अगर आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो किन आधार पे बनेगी, क्या लगता है आपको? दिल्ली में कुछ विकास हुआ नहीं, 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। रोड टूटे पड़े, न पानी की सुविधा, न कुछ है। क्या है? अच्छा, हाँ जी, देश में मोदी, दिल्ली में मोदी। हाँ। अब की सीएम कौन बनेगा? बीजेपी की सरकार बन जाए, सीएम कौन बनेगा ये तो बताइए। पार्टी जिसको चाहेगी किसी को भी बना देगी। मन तो बताइए, रमेश बिधूड़ी के करीबी है, उनका तो कम से कम नाम ले लीजिए। बारे में नहीं बोल सकते ना, वो तो जो पार्टी तय करेगी, मुख्यमंत्री वो होगा। ये बात बताइए, आप लोग रमेश जी तो पड़ोसी हुए आप लोग एक तरह से। रमेश जी के बारे में बड़ी खबरें चलती हैं कि उनके वीडियो वायरल होते हैं कि यार ये बयान दे दिया, उसको गाली दे दी, वो बक दिया, ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। आप लोगों पे असर नहीं पड़ता? बिधूड़ी समाज के लोगों पे, खासकर जो उनके उस कुनबे के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं आसपास, जो कंसोलिडेशन इस इलाके में बताया जाता है तुगलकाबाद जिला। अलग है वो, विधानसभा अलग है। अरे मालिक, घर ये बगल में है, चिल्ला दीजिए, आवाज आ जाएगा वहाँ पे। विधानसभा में पूछिए इस सवाल को। अरे आप ऐसे बात कर रहे हैं भाई, यहीं पे तो रहते हैं। नहीं रहते तो है, हम ये थोड़ी करें यहाँ नहीं रहते, मगर विधानसभा तो कालका जी की है। अच्छा, वहाँ वाले जवाब दें। सवाल, हाँ। अब तो यहाँ तुगलकाबाद विधानसभा की बात करिए। तो बताइए, आप तुगलकाबाद विधानसभा की बात करिए। देखिए, बीजेपी आ रही है दिल्ली में, अब क्या है अब आप तुगलकाबाद की बात नहीं कर रहा, बोले दिल्ली आएगी, बीजेपी आएगी दिल्ली में। ठीक है। अब सांसद जी क्या कर रहे हैं? अगर सड़क खराब है तो विधायक तो मान लीजिए काम नहीं कर रहा आपके हिसाब से। रोड पास हो चुके हैं, सारे रोड पास हो चुके हैं। अभी सांसद जी अभी बने हुए हैं, अभी 6-7 महीने ही हुए हैं। सारे रोड पास करा चुके हैं गांव के, वो 5-7 दिन में शुरू हो जाएंगे। कुछ रोड बन चुके हैं, कुछ अब शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। आप लोग बताएंगे भाई। बात हो रही है पॉलिटिशियंस के कंडक्ट पे। भाई ने तो बोल दिया कि सब रोड पास हो चुकी है। पॉलिटिशियन का कंडक्ट कैसा होना चाहिए जब रमेश बिधूड़ी की बात हो रही है बार बार? इसलिए क्योंकि उनके वीडियोस वायरल होते हैं, आप देखते ही होंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक बिधूड़ी। विवेक, मेरा मानना यही है कि हम बीजेपी को फेवर देते हैं, साफ बात है, जो तो बीजेपी आएगी, बस इतना ही कहना। उसमें नहीं बोलना कुछ? किसी पे कुछ नहीं बोलना। अरे बोल लीजिए। नहीं, अरे बोल लीजिए। नहीं इतना ही बोलना था मुझे। अरे प्लीज। यही तो फ्रीडम है ना बोलने की, जितनी लक्की प्लीज। नहीं, ये भाई बताएंगे। हाँ, भाई बताएंगे। भाई के बारे में बहुत सारे लोग। ज़्यादा एक्टिव है। हाँ बताइए भाई, आप बहुत एक्टिव लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? नवदीप। मेरा नवदीप। नवीन? नवदीप बिधूड़ी। नवदीप भाई, ये बताइए, पॉलिटिशियंस के कंडक्ट पे बारे में बात हो रही है। आम आदमी पार्टी रमेश जी के व्यवहार के बारे में बड़ा मुद्दा बनाई रहती है। अब आपके पड़ोसी भी हैं बगल में ही, आप उस पर क्या बोलेंगे? सही करते हैं कि गलत करते हैं वो? भैया, इलेक्शन के दौरान जो भी चीज़ बोली जाती है ना, उस पर टिप्पणी करना ही बेकार है। टिप्पणी करना बेकार है? बेकार है। काहे? गाँव में रहते इलेक्शन इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। हम किसी को कुछ भी बोल सकते, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो बोल दीजिए ना। सवाल है उनके, कोई कुछ भी बोल सकता है। निजी सवाल है, कोई कुछ भी बोल सकता है। आप भी आज़ाद हो इस देश में, आप भी कुछ बोल सकते हो। हाँ, इसलिए तो बात ही कर रहे हैं। बोलेंगे कि उन्होंने क्यों बोला है, किस लिए बोला, हम थोड़ी बोल सकते हैं इस बारे में। उनकी और वही तो समझ रहे हैं ना हम लोग, तो है कि नहीं नवदीप भाई? क्या ऐसा है क्या कि अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं इसलिए आप लोग नहीं बोल रहे हैं इस बारे में? ऐसा हो सकता है ना?
नहीं हम तो चाहते वो आए हैं कौन? रमेश बिदुड़ी जी। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये दिल्ली है, दिल्ली में अब ये केजरीवाल है, इन्होंने इतने वादे किए हैं, इतना वो करा है, आज सब कुछ करा है। बताइए बताइए, केजरीवाल जी के वादों पे बात करते हैं, चलिए। केजरीवाल ने ना तो कोई कहीं चले जाओ, ना रोड साफ, ना पानी। दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, सॉल्व हुई है? नहीं हुई है। फिर पहला मुद्दा तो यही हो गया क्लियर। वो आपके लिए पानी लेकर आए पीछे से। पानी ऐसे ये पानी तो हमारे घर में नहीं है ऐसे। जो हमें तो नहीं, ना तो पानी पीना कि नहीं पहले आपको ये बताइए। पानी बहुत है। हमारे लिए तो पानी आ जाएगा। अरे ये हम हाँ ये नहीं आएंगे, नहीं तो वहाँ जाने कैंपेनिंग में। अच्छा, पानी की दिक्कत सॉल्व नहीं हुई है भैया, ये सही कह रहे हैं? मैं नहीं बोलूँगा। आप नहीं बोलते? नहीं। छुपा दें आपका चेहरा, जहाँ पे भी आएगा ब्लर। 5 बजे के बाद बोलेंगे। हाँ, शाम के 5 बजे के बाद। 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद पॉलिटिक्स ठीक नहीं है ना दुकान के मामले में। किसी को कुछ अच्छा लगे, ग्राहक कट जाएंगे हमारे। सांसद जी पड़ोसी है, पूर्व सांसद जी भी पड़ोसी हैं। दोनों पड़ोसी है, इसलिए नहीं बोलना ठीक नहीं है ना। अरे उनके बारे में छोड़ दीजिए, हम पूछ रहे हैं कि दिल्ली में काम धाम हुआ कि नहीं। दिल्ली के 10 साल के सीएम को तो देख ही रहे होंगे। बाहर निकले 1-1 साल हो जाता है, बाहर नहीं जाते ना, यहीं देख बैठे रहते दुकान पे। 1 साल से बाहर नहीं गए यहाँ से। काम से कैसे छोड़ दो? काम है ना, ये दुकान है तो अंकल बाहर नहीं जाते। न बोलने के लिए कितना कितना बहाना बना सकते हैं। मैं 5 मिनट से यही सोच रहा हूँ कि न बोलने के लिए यहाँ के लोग तुगलका क्या नहीं बोल रहे, बोल तो दिया और क्या बोले ये बताओ आप। आप सुनना क्या चाहते हो ये बताओ। अरे आप तो बोल दिए, मैं बोल रहा हूँ भैया बोलने के लिए क्या क्या बहाना बता रहे हैं। पहले बोले कि 5 बजे के बाद बोलेंगे, कह दो केजरीवाल आएगा। पहले बोले, फिर बोले कि 8 बजे के बाद बोलेंगे। आप ये चाहते हो कि हम ये बोले कि केजरीवाल आए? बोल ही यही रहो, हमें तो बीजेपी चाहिए, बात खत्म। अब एक बार मेरे मुंह से एक बार भी निकला कि आप बोलिए कि केजरीवाल आएगा? अरे मेरे मुंह से निकला कि नहीं? नवदीप भाई आपको आपको कसम है, सच बताइए, मेरे मुंह से निकला कि नहीं? नहीं निकला ना। अब मेरा सवाल ये है। हमने बोल दिया मोदी आएंगे। अच्छा ठीक है, जिसने जोर से सीएम कौन बनेगा तब? सीएम कौन? इच्छा है नहीं? सीएम कौन बनेगा? सीएम जो पार्टी जो फेस खड़ा करेगी वही तो बनेगा। पार्टी को फेस खड़ा करेगी। हाँ वो बनेगा क्लियर, चाहे वो कोई भी हो। एक बात बताइए, ये जब बार बार दिल्ली में कानून व्यवस्था की बात आती है ना, दिल्ली में कानून व्यवस्था की बात होती है। एक तो 10 साल का केजरीवाल का शासन है, उसके पास पुलिस है नहीं, ठीक है, उस सरकार के पास ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। सबके पास सब कुछ है, पर ये राजनीति एक ऐसा खेल है जो 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 पक्ष में रहेगा ना वही काम होगा। वही काम हो। हाँ बस। अच्छा ये है। पानी नहीं है भाई। ये यहाँ के युवा मोर्चे अध्यक्ष है बीजेपी से। आप बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं? और ये देखिए बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं, बोलने जा रहे थे कि केजरीवाल जीतेगा भी। ये देखिए ये होती राजनीति। सांसद जी घर के सामने बैठ के आपको भी करनी आती है, आप भी इलेक्शन लड़ो। नहीं मैं सही हूँ, मैं देखते देखते सीख जाता हूँ। ये राजनीति है। क्या नाम है आपका? अजीत बिदोड़ी। अजीत भाई बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आप पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ सर, हवा क्या चल रही है आप यहाँ पे? बिधूड़ी समाज का कंसोलिडेशन इस इलाके में, उनकी पॉलिटिक्स के लिए क्या क्या मैटर करता है, और रमेश बिधूड़ी का बतौर सांसद और रामवीर सिंह भदौड़ी का बतौर सांसद, मतलब रामवीर सिंह जी का चुनाव तो नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आप लोगों की पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है? चुनाव कैसे आप लोग देख रहे हैं? किसके 10 साल का कार्यकाल कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का, और आने वाली सरकार के से क्या अपेक्षाएं हैं? इस वो तरीके, हाँ, लाइट तरीके से इस पर बातचीत करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आपकी न्यूज़ चैनल है मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपकी जो न्यूज़ बहुत अच्छी लगती है। और जो यहाँ पर आप बोल रहे हैं रामवीर बिधूड़ी और रमेश बिधूड़ी, तो उसका कोई अभी तालमेल नहीं हो सकता, क्योंकि रामवीर जी अभी आए हैं और रमेश जी को 10 साल हो चुका है, तो उनका तो अभी तुलना बेकार है। और जो यहाँ इलेक्शन की बात है, यहाँ पे सीधी टक्कर जो है भाजपा और आम आदमी पार्टी की है। तुगलकाबाद की कालका जी किसकी बोल रहे हैं? यहाँ पे गांव में तुगलकाबाद विधानसभा।
मतलब वो तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि कई सारी सीटों पे भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। बस सीधी सीधी इन्हीं दोनों पार्टी की फाइट है कि अभी कांग्रेस का तो यहाँ पर कोई उम्मीदवार भी अभी घोषित हुआ नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बोला भी नहीं जा सकता। पार्टी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल को? मतलब जैसे भाई ये नवदीप बता रहे थे कि कुछ हुआ नहीं दिल्ली में, ये बता रहे थे कुछ हुआ नहीं दिल्ली में, तो आप कैसे देखते हैं? क्या आपकी भी ऐसी ही मिली जुली राय है या क्या है? नहीं, कुछ काम अच्छे हुए हैं, लेकिन कुछ तो मतलब बिल्कुल ही सबसे बड़ी बात जो है ये फ्री की रेवड़ी है, ये बंद होनी चाहिए। चाहे रेवड़ी बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बंद होनी, जो जायज़ है मुद्दे उन पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, और अच्छे स्कूल्स के बारे में बात, रोड्स के बारे में बात होनी चाहिए। ये ठीक है, फ्री देना क्या है? ये तो चाहे कोई सी पार्टी हो, मैं खुद एक कांग्रेस पार्टी से हूँ, फ्री तो बिल्कुल ही बेकार है, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। और रही बात जो विधायक के 10 साल फ्री में क्या क्या आता है, जैसे क्या क्या गया? नहीं, जैसे ये 200 यूनिट फ्री है, क्या है? कुछ भी नहीं है। आज हर महीने पैसा दे रहे हैं, वो भी गलत है। बिल्कुल गलत है। आपकी पार्टी 2500 रुपए बोल के गई है अभी, कांग्रेस पार्टी। वो पार्टी की सोच है, अलग विचारधारा, लेकिन मैं भी एक पार्टी से ही हूँ, अटैच हूँ, उनका एक कार्यकर्ता हूँ। तो ये जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये 2500 गलत है, 2500 रुपये। 2500 भी गलत है, 2100 भी गलत है, 2100 गलत है, 2500 भी गलत है। हाँ जी। क्या अंकल जी? सारे गलत है भैया, आराम से किनारे। ये सारे गलत है, सब गलत है। बिल्कुल ही। जब आदमी कमा रहे हैं सब, फ्री में चल रहे हैं सब बसंत में, जो 10-10 हज़ार, वो 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है, वो भी फ्री में चल रही है। बताओ अंकल जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम धर्मचंद है। धर्मचंद। हाँ जी। धर्म जी, ये बताइए, जब आप हम लोग फ्री की बात कर रहे हैं ना, जिसको हम लोग फ्री कहते हैं, रेवड़ी कहते हैं, उसमें एक और सोशल समस्या उसमें लगी हुई है, सामाजिक समस्या। कि जैसे कई सारे लोग हैं, एक बड़ा तबका है समाज का जो अभी 1 लाख रुपए शायद महीना नहीं कमाता होगा, तो कई राज्यों में तो सरकारों ने शुरू भी किया, तो उनके लिए क्या कहेंगे? तो उनको, उस तबके को तो जीने का आधार मिलता है उस पैसे से। अभी कमा रहे हैं दिल्ली में, आज ऐसा कोई नहीं है जो 1 लाख से नीचे हो साल का। अच्छा, सब दिल्ली में? पूरी दिल्ली में ऊपर ही है। एक साल में 1 लाख रुपया, साल में 1 लाख पूरी दिल्ली कमा रही है। सर अरे अंकल, यही साथ थोड़े होता, हम ही नहीं कमा रहे हैं साल में 1 लाख रुपया। भैया ये साल भर में 1 लाख रुपया बहुत कम होता है, पता है? साल भर में 1 लाख रुपया कितना होता है? साल भर में 1 लाख रुपया 10,000 रुपए से भी कम हो गया अंकल जी। महीने में 10,000 रुपए से भी कम हो गया, वो 9,000 8,000 के आसपास बैठता पता नहीं है। भैया आपका क्या हिसाब होगा, हम भी सरकारी कर्मचारी है। गणित की बात कर रहा हूँ अंकल जी, नहीं, हम भी सरकारी गणित की बात कर रहा हूँ। हाँ, हम भी वही देख रहे थे। अब जो हिसाब चल रहा है गवर्नमेंट का, हाँ। तो उसमें क्या है? फ्री का नहीं होना चाहिए आपके हिसाब नहीं नहीं, बिल्कुल ही, ये तो महागलत है। से। अच्छा, ये जो केजरीवाल के 10 साल रहे, आम आदमी पार्टी की सरकार के 10 साल रहे, जिसमें 9.5 साल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और आधे 1 साल से आतिशी मुख्यमंत्री हैं, इस पूरे कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? ये तो बेकार गया, बेकार है। कैसा, क्यों? कुछ काम नहीं धाम नहीं, सर, क्या करेंगे? कोई काम धाम नहीं? कुछ नहीं। क्यों? मतलब बताइए ना। जैसे वो तो बोलते हैं कि भाई हम तो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ इलाज कराने के लिए, कोई नहीं जाता। जाता ही नहीं है। वैसे ही कोई मजबूरी में चला जाता, नहीं तो कोई नहीं जाता इन्होंने। जी, कुछ बोल रहे थे आप, सॉरी भाई साहब। हाई महाराज जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा दीप संत सेवानंदपुरी है। क्या करते हैं सर आप? ये फूल माला वगैरह करते हैं। दिल्ली के ही रहने वाले हैं? दिल्ली गई हैं जी, सन 75 से दिल्ली में ही है जी। उसके पहले कहाँ से आए थे सर आप? आगरा से जी। आगरा से आए थे? हाँ जी। उससे यहाँ के बस गए आप? हाँ जी। बहुत पुराने हैं यहाँ के? जी, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दक्षिणपुरी से हूँ। कहाँ से? दक्षिणपुरी। यहाँ तो है तो दिल्ली के ही हाँ, ना? दिल्ली का हूँ। हाँ, दिल्ली के। कानपुर। अरे दिल्ली के ना हो, कम से कम हिंदुस्तान के ही हाँ होंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए, दिल्ली में सरकारी कामधाम जो रहा पिछले 10 साल का, उसको आप कैसे देखते हैं? और आगे आने सरकार जो होगी इस चुनाव में 5 तारीख को, जिस पर भी आप ईवीएम पे बटन दबाएंगे, वो सरकार जो भी आएगी उससे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? भाई साहब, दिल्ली की जनता तिराए तिराए कर रही है, जो त्राही कर रही है। तिराए तिराए कर रही है को जो केजरीवाल पे लोगों ने भरोसा जताया, जो अन्ना के कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने कहते थे हम बंगले नहीं लेंगे,
वीआईपी कच्चल नहीं लेंगे, कांग्रेस से संबंध नहीं करेंगे, बच्चों की सौगंध खाते हैं। जो अपने बच्चों का नहीं है, जो अपने गुरु का नहीं है, वो आम जनता का क्या होगा, समझे। और जो दिल्ली की जनता को बरगा रहा है 2100 रुपये, जो आदमी नाली और गटर के पानी साफ नहीं करा सकता, वो देश का क्या करेगा। ये खालिस्तानियों के ये एजेंट है। और खालिस्तानियों के एजेंट मतलब ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा इस मारे बोला कि वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है, जो हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे, जैनियों के सपोर्ट करता है। जो नरेंद्र मोदी हैं, जो 140 करोड़ जनता के जो हृदय के प्यारे, उन्होंने देश में 140 करोड़ जनता का नाम रोशन किया है। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ। 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया, उन्होंने भी लूटा। मैं इंदिरा गांधी के समय से हूँ, मैं पहले कांग्रेस ही भी था, अब बीजेपी। हाँ, पहले कांग्रेस ही था, अब तब से बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी के विचारों से उन्होंने अच्छा काम किया है। हमारे देश में अच्छा काम कर रहे हैं, लोकप्रिय का काम कर रहे हैं। और यहाँ से अब की बार बीजेपी 50 पार जाएगी और बीजेपी की सरकार बन रही है। अब गुरुजी, मेरा एक सवाल छोटा सा मेरे मन में आ रहा है बार बार। हाँ जी, बोलिए। आप जिनको बार बार खालिस्तानी बोल रहे हैं, मतलब किसी को भी खालिस्तानी बोल देना थोड़ा सा संगीन इल्जाम होता है, तो आप समझ रहे हैं ना खालिस्तानी किसको बोल रहे हैं? हम खालिस्तानियों से, उसके कुमार विश्वास ने, जो अच्छे आदमी उसे रास नहीं आए, किरण बेदी, शांति भूषण, योगिंदर यादव, मैं भी इसके साथ अन्ना के आंदोलन में मैं भी था। बाबा रामदेव को बचाने वाला भी मैं ही हूँ, जो बेसमेंट में ले गया था। मैंने थे वहाँ पे जब भागे थे बाबा रामदेव वहाँ से? हाँ, बाबा रामदेव के बाल किशन, बाबा रामदेव, तब कपिल सिब्बल ने कह दिया था आपका अनशन खत्म हो गया है। यहाँ पे रामलीला मैदान में अन्ना के आंदोलन में भी था मैं भाई साहब आज से नहीं हूँ, मैं बेचारा धारा से जुड़ा हुआ हूँ। और ये लोकप्रिय जो नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो कोई करेगा नहीं। डबल इंजन की सरकार आएगी तो मोदी जी नीचे, ऊपर मोदी जी, नीचे बीजेपी का मुख्यमंत्री, वो अच्छे काम होंगे। ये क्या कहता है कि पहले कहता था एलजी नहीं करने दे रहे, मोदी नहीं करने दे रहे, तब एमसीडी में था। आज आप चले जाओ एमसीडी के, जाके देखो गली गली में गंद पड़े हैं, सीवर साफ नहीं हो रहे। ये लोगों को गुमराह करते हैं। कभी आशीषी थी, अब आशीषी को ऐसी चमक मिल गई है सीट, जो 10 साल जीता आदमी उसको इन्होंने 5 साल में मरने के लिए छोड़ दिया। एक के साथ एक दारू फ्री, इतना घोटाला किया, सारे मंत्री अंदर गए। और आज तक आप चले जाइए, आप जाके देखिए, जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, वहाँ पे कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो मोदी जी ने 5 लाख का इलाज करना चाहा था, आयुष्मान कार्ड वाला, वो इसने नहीं होने दिया, केजरीवाल ने। जो गरीब आदमी क्या करेगा। ये तो बोलते हैं कि मेरी स्कीम अच्छी है, दिल्ली नरेंद्र मोदी सरकार के मुकाबले। अरविंद केजरीवाल की सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार की जो आयुष्मान कार्ड स्कीम है उसके मुकाबले हमारी स्कीम अच्छी है, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। उनका तो ये कहना था। मैं तो ये कहता हूँ, इतना झूठा आदमी, राष्ट्रपति और मोदी से कहता हूँ कि पुरस्कार देना चाहिए तो सबसे बड़ा झूठे का पुरस्कार एक केजरीवाल को देना चाहिए, जो इतना बात में झूठ बोलता है, मिनट में झूठ बोलता है। जैसे कभी अभी शाम सिंह के लड़के के आरोप लगा रहा, कभी रमेश उदुड़ी पे, कभी किसी पे। इसका आरोप लगाने का काम है झुग्गी का, अब मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी प्रवेश वर्मा पे तो ये बोल रहे हैं कि पैसा बांट रहे हैं, तो ये आरोप लगा रहे हैं ना। ये वो पैसा बांट रहे हैं, वो उन्होंने क्या करा है, वो उन्होंने गरीब आदमियों को हैंड टू हैंड तो दिया तो अपने पिताजी का ही तो पैसा दिया है उसने, सबको तो नहीं है। जो अपने पिताजी का पैसा दे रहा है, एनजीओ है उसकी, उनने हाथ के हैंड टू हैंड, ये तो लोगों से लेके खा जाता है। इन पर आपके पूर्व सांसद जी पे, रमेश भिदोड़ी पे क्या इल्जाम लगाते हैं? रमेश उदुड़ी पे ये लगा रहे हैं कि वो रोड के, वैसे रमेश उदुड़ी अच्छा आदमी है, गलत आदमी नहीं है, पर उनको तो बहाना चाहिए, किसी ना किसी चीज़ का बहाना चाहिए कि हाँ जी अभी कह रही है आशीष जी मेरे को पैसा चाहिए 40 लाख रुपया। अरे तुम्हारे कराओ, अरे पहले करोड़ों रुपया तुमने अंदर कर रखा है, वो तो बाहर निकालो। तभी तो जनता से मांग रहे, तो जनता को देंगे कहाँ से? ये बताओ। आप इतना बोल रहे हैं, एक चीज़ का और जवाब दे दीजिए। ये रमेश भिदोड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी वाले खासकर बहुत हमलावर हैं कि भाई इनकी भाषा खराब है, ये बोलते हैं वो। देखो जी, जो खरा आदमी होता है, वीडियो वायरल होते हैं, वीडियो तो वायरल होता है, वो तो कहेंगे जो खरा आदमी होता है ना, वो सच्चा आदमी होता है। और ये अंदर कुड़ के जो लोगों को गुमराह करते हैं ना, किसी पे आरोप लगाना, किसी से कुछ लगाना, वो इनका काम है। ऐसे रामवीर बुदुड़ी को कह रहे थे कि जीतेंगे नहीं, मैंने बोला रामवीर बुदुड़ी और मनोज तिवारी नहीं जीतेगा तो मैं सर कलम करा दूंगा, मेरी वीडियो भी वायरल होती। हाँ जी,
और मैंने कि ये खालिस्तानियों से जीत जुड़े गए हुए वो हैं। लोग। हाँ जी, जीत गए। धन्यवाद जी।